Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में करेंगे निफ्टी के एनालिसिस और बताएंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या देखने को मिल सकता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम, इन दोनों में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लेते हैं और निफ्टी को मैं पहले डेली चार्ट पे आपको एनालाइज करके बताऊंगा, फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। अब होता क्या है ना कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, ट्रेड्स जो लेते हैं वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें एक सेटअप पता चल जाता है कि बेसिकली आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में क्या होने वाला है। बट आज क्या होने वाला है उसके लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट देखने पड़ते हैं, जैसे 15 मिनट का चार्ट या 30 मिनट का चार्ट। अब जैसे आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करेंगे, और अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो वैसे ही आप मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट्स को अगर आप रीड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप प्राइस को रीड कर रहे हैं, और प्राइस को लॉन्ग टर्म में के लिए आपको काम करना है तो वहीं पे बड़े टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए आप इंट्राडे के लिए काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट लेता हूं। मैं यहाँ पे सबसे पहले डेली का चार्ट लगाता हूं। निफ्टी का जो प्राइस है अभी चल रहा है 24,378 के आसपास, और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने यहां से एक रेजिस्टेंस बनाया है। ये देखेंगे रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। और लास्ट जो कैंडल है, आज की कैंडल तो दोस्तों बीरिश कैंडल है, बट कल की जो कैंडल थी वो एक बुलिश कैंडल थी और बहुत ही वॉल्यूम्स था उस कैंडल में। अगर आप देखेंगे कल की कैंडल में बहुत अच्छा वॉल्यूम था। और कल का और हाई और लो की बात मैं करूं तो एग्जैक्टली मैं कैंडल्स को देखता हूं। यहाँ पे इस कैंडल को देखूंगा तो यहाँ पे आपको जो हाई देखने को मिला एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। हाई जो देखने को मिला इस कैंडल का वो है 24,600 का, और लो जो था 24,354 का है। और अगर हम देखें तो कल का जो लो है उसके आसपास ही आज का मार्केट आपको देखने को मिला है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों, मैं जो आपको समझा रहा हूं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम की कैलकुलेशंस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है जब आप चार्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगा दिया मैंने, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छा वॉल्यूम था इस कैंडल में। अगर हम इंडिविजुअली इस कैंडल को देखें, और आज की कैंडल आपको फिर से बीरिश देखने को मिल गई। आज हल्का सा गैप डाउन देखने को मिला और 24,378 के आसपास मार्केट चल रहा है। अब कहने को तो ब्रेकआउट हुआ है, बाजार ऊपर जा सकता है, बट अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट क्या कह रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे तो बाजार जो है वो बुलिश लग रहा है, बट अगर हम यहाँ पे इसका आवरली चार्ट लगाए तो आवरली चार्ट पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि बाजार जो है वो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसको समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ये जो है यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट। कल भी बाजार लास्ट के 4-5 घंटे कंसोलिडेट रहा और आज अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल बना है, मतलब एक ट्रायंगल शेप आप ले सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि अपर ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिला है। और यहां से अगर आप देखें तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, यानी कि सपोर्ट के नीचे कैंडल आई और एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। और अगर आप देखें तो डाइवर्जेंस भी पूरी तरीके से क्या थे, आपको नेगेटिव देखने को मिले। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो इसलिए हमने आज मॉर्निंग में क्या करा था, निफ्टी की पुट भी बाय कराई थी, वहां से थोड़ा नीचे भी आया। बट अगर हम देखें स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर इसको एनालाइज करें, यानी कि हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं कोई 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, मैं 1 आवरली का ही चार्ट देख रहा हूँ। सफिस्टिकेटेड टाइम फ्रेम है ये। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो बाजार ने अपना ब्रेकडाउन दिया है किस पे, इसने एक अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है और नेगेटिव डाइवर्जेंस है, जिसकी वजह से लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। ठीक है, ये कब है, ये इंट्राडे के लिए कह सकते हैं, कल थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। बट अगर मैं इसी को बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं, जो कि मैंने भी आपको बताया है, यहां पे अगर आप देखें डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे यहां से आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। और रेजिस्टेंस के ऊपर गया था बाजार, वहां पे नीचे आके यहां पे पुल बैक भी दे सकता है दोस्तों। इसलिए मैंने परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको क्लियर बताया था कि बाजार थोड़ा सा नीचे आके एक बार पुल बैक देगा। बाजार बुलिश तो लग रहा है, बट एक बार थोड़ा सा नीचे आके पुल बैक देगा। पुल बैक देने के बाद आपको एक बड़ी रैली भी कहीं ना कहीं निफ्टी में देखने को मिल सकती है। न्यूज़ का इंपैक्ट फिर से कह रहा हूं देखने को मिला है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जो है, क्योंकि अभी क्या था कि ईरान ने अभी अटैक करे हैं कुछ शिप्स पे, तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ का इंपैक्ट देखने को मिला है। बट अगर हम न्यूज़ के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस को मिक्स कर दे तो हमारे रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए लग रहा है कल थोड़ा बहुत बेरिश देखने को मिलेगा, उसके बाद अगर पुल बैक आता है
तो वहां से आप बाय कर सकते हैं। अब पुल बैक को समझना है, कैसे समझना है इसको मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का मान के चलो 24,000 का एक रेजिस्टेंस है, टारगेट है इसका 26,000 का, मार्केट गया 24,200, वापिस से नीचे की तरफ आया, जो हमें ऐसा देखने को मिला है। हो सकता है सपोर्ट के नीचे आके या तो पुल बैक देगा या तो इसी रेंज में पुल बैक दे सकता है। उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही आपको अवरली के चार्ट्स 30 मिनट के चार्ट आपको देखने पड़ेंगे कि सपोर्ट लेवल जो है जहां पे रिटेस्ट कर रहा है वहां पे वॉल्यूम तो पॉजिटिव नहीं है, इंडिकेटर यानी कि MACD तो पॉजिटिव नहीं है, इसके साथ साथ कोई पैटर्न्स तो नहीं बना रहा, कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बना रहा, कहीं सपोर्ट पे सस्टेन तो नहीं कर रहा, ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। और अगर यहां से पुल बैक देता है तो फिर एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो वही चीज हमें अभी फिलहाल निफ्टी में दिखा रही है कि निफ्टी स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो वीक लग रहा है, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए बाजार जो है वो थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। दूसरा आप कहेंगे तो ये गैप्स हैं, जो गैप्स पहले अनफिल्ड थे वो भी फिल हो सकते हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो है वो 25,200 तक जा सकता है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम में थोड़ी सी गिरावट बाकी है इसमें। तो आशा करूंगा इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं या कुछ भी है तो हमारी इसके ऊपर एक वीडियो है हमने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा, कैंडलस्टिक के ऊपर, लॉन्गर टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है अभी वो है 57,124 का। मैं ना एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं इसका 4 आवरली का चार्ट लगाना पसंद करूंगा। 4 आवरली देख लेते हैं एक बार इसे, और 2 आवरली का चार्ट देख लेते हैं। ऐसा तो कोई पैटर्न नहीं है, मैं एक काम करूंगा इसका डेली का ही चार्ट लगा देता हूं। डेली का चार्ट लगाएंगे ना यहाँ पे, तो डेली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी में वही है। बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कल ब्रेकआउट आया, बट ब्रेकआउट के बाद आज एक डूजी कैंडल देखने को मिली है। ये लास्ट कैंडल जो आप देखेंगे ना, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ये क्या एक डूजी कैंडल है। तो कई बार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऐसा नहीं हो एकदम से वॉल्यूम से ब्रेक हो जाएगा, कई बार वो वहां पे सस्टेन भी करता है, कई बार वो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाता है। जैसे अगर इसको देखेंगे तो ये बेरिश अराइमी पैटर्न देखने को मिला है, बेरिश अराइमी स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं उसमें लिख देता हूँ। कल भी मुझे ऐसा आशंका लग रही है, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कल बाजार थोड़ा सा बेरिश रह सकता है, और अगर परसों इसका लो ब्रेक करा तो फिर एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो और अगर कल का जो हाई है, जो भी हाई था बैंक निफ्टी का, वो अगर ब्रेक होता है, वॉल्यूम तो पॉजिटिव है मार्केट में, तो वहां से फिर आपको एक तेजी देखने को मिलेगी, वहां से 60,000 के आसपास आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक स्टॉक है जिसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पे आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जो भी अपडेशन है, क्योंकि आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, तो जो भी हमारी तरफ से एनालिसिस होती है, आपको पता है कि हम एडवाइजरी भी देते हैं, तो एडवाइजरी भी अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बूट कैंप और लर्नर इनका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारी अपडेट्स होती है या भी हमारी एनालिसिस होती है ऑप्शंस में, फ्यूचर में, इक्विटी में, वो हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं, हमारी जो भी एनालिसिस है, जो भी हमारी कॉल्स अगर आप लेना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो मैं अब डिक्सन का चार्ट दिखा देता हूँ। डिक्सन इस टाइम ट्रेंडिंग पे है। डिक्सन हमने बताया हुआ है, बाय कराया हुआ है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि ब्रेकआउट है, मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा करी थी कि डिक्सन में ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट पे हमने क्या कॉल बाय कराई हुई है। बट अभी क्या है, ऊपरी लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, तो काफी लोग कहते हैं प्राइस बढ़ रहा है बट कॉल के प्राइस नहीं बढ़ रहे। उसका रीजन क्या होता है कि अभी विक्स ज्यादा बड़ी होती है, इस वजह से भी। और कई बार क्या होता है, जो बाजार है बट कंसोलिडेट होता है, तो जो कॉल की वैल्यू है, ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं, कॉल की वैल्यू जो होती है वो थोड़ी बहुत डिके होती है। इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो हो सकता है कि कॉल की वैल्यू थोड़ी सी डाउन है, बट एकदम से प्राइस में अगर तेजी आती है तो फिर कॉल की वैल्यू भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। या तो आप क्या करो, उसका फ्यूचर उठा लो, बट फ्यूचर के लिए आपको ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। अगर आप लो मार्जिन में काम करना चाहते हो तो फिर कॉल ऑप्शन उसका एक, मतलब मेरे को लगता है कि बेटर आपको एक नजरिया मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, बेटर ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ये सारी चीजें हटा देता हूँ। मैं एक और देख लेता हूँ, यहाँ पे रिलायंस का चार्ट देख लेता हूँ। तो रिलायंस देखेंगे तो रिलायंस तो बॉटम पे कंसोलिडेट हो रहा है। इसके अलावा भी मैंने कुछ चार्ट्स देखे थे जो मेरे को काफी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कोटक बैंक देखेंगे। कोटक बैंक में ना एक पैटर्न बना हुआ है, इसको थोड़ा समझेंगे। कोटक बैंक में पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं सैंडविच पैटर्न, इसको सैंडविच पैटर्न बोलते हैं। मैं सारी लाइनें हटा के इसको ना एक बार वाइट कर देता हूं। इसको बोलते हैं सैंडविच पैटर्न, राइट।
सैंडविच पैटर्न वो खाने वाला सैंडविच नहीं है। ये सैंडविच पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें क्या होता है, फर्स्ट बुलिश, सेकंड बीरिश, फिर थर्ड बुलिश, फोर्थ बीरिश, फिर फोर्थ बुलिश हो जाती है, फिफ्थ बीरिश होती है। ये ना एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बड़ा डेंजर होता है ये बुलिश में ही बनता है, बीरिश में ही बनता है। अब मान लो ये नेक्स्ट लास्ट कैंडल आपको बीरिश देखने को मिली, बट इसके बाद अगर आपको फिर से बीरिश कैंडल देखने को मिल जाती है तो इसका मतलब है कि बाजार में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखना दोस्तों, ये पैटर्न बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर मान के चलो इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन जाती है और उसके ऊपर एक और कैंडल बुलिश बन जाते हैं तो फिर यहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो बड़े ब्रेकआउट यानी कि रेंज का ब्रेकआउट होने के लिए ये पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। 2000 मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक पुराना बता रहा हूँ अपना 2010 में 9 में मैं वहाँ था, 8, 9, 10 के एंड में मैंने कमोडिटी में निकल में ट्रेड लिया था मैं, और क्रूड में ट्रेड लिया था मैंने। प्राइसेस मेरे को ध्यान नहीं है, बट वहाँ पे मैंने बहुत पैसा बनाया था। वो फर्स्ट मेरा एक ऐसा ट्रेड था जहाँ पे मैंने मतलब मार्केट से ही पैसा बनाया था और वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली बनाया था। मैंने निकल बाय करा था और निकल में मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया था। वो कमोडिटी में ट्रेड करता था उस वक्त में। तो मेरे हिसाब से पैटर्न बहुत अच्छा है, बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आपको देखने को मिले, मतलब आपको क्या करना है कि लास्ट बीरिश है, एक और बीरिश कैंडल बन जाती है, उसके नीचे सेल कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बुलिश बनती है, उसके ऊपर उसका हाई ब्रेक होता है, पहले बुलिश बनेगी फिर एक और बुलिश बनेगी फिर उसका हाई ब्रेक होगा तो वहां पे बाय कर सकते हैं। मतलब जो प्रीवियस मतलब 2 बीरिश देखनी है और 2 बुलिश देखनी है, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। तो बहुत अच्छा पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंगली भी आप क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बताने के लिए मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको बता सकता हूँ, बट वही है ना कि स्टॉक्स तो मैं आपको बता दूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेटर ये है कि अगर आप हमारे ट्रेड फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा लर्नर एंड बूट कैंप का, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, आखिरी में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि संडे को हमारा वेबिनार है। वेबिनार में मैं कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उसके लिए आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको हमारे टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। जो एक लिंक है, उसके लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हमारे वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम आपको सारी चीज़ें समझा रहे हैं। और हम ट्राई करेंगे कि मंथ में 1 या 2 वेबिनार आपके लिए लेकर आए जो कि एजुकेशनल रहेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो वेबिनार में जाके जल्दी से जाके आप एनरोल करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी लिंक और टेलीग्राम पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।